तो मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में मंगलम पाठ। इस पाठ में आपको जानना है पाटलिपुत्र वैभवम, खास तौर पर पाटलिपुत्र का गौरव और वैभव कैसा रहा, इसी चीज को जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले देखना है पाटलिपुत्र वैभवम में कह क्या रहा है। कह रहा है इसमें बिहार राजस्य राजधानी नगरम अस्ति। पाटलिपुत्र अर्थात पटना बिहार राज्य की राजधानी नगर है। सर्वेषु कालेषु महत्वधार्यत, सभी कालों में यह जो है एक विशेष इसका महत्व रहा है। अत्सो इतिहास, और यहाँ का इतिहास जो है काफी लंबा रहा है। खास करके धार्मिक क्षेत्र लिया जाए, इस क्षेत्र में उसके करा सार्ध सहस्त्रम यर्वर्षम इति परिमिति, यहाँ पर सालों भर किसी ना किसी प्रकार का अनुष्ठान जरूर होते हैं। अत्र धार्मिक क्षेत्र, यहाँ पर धार्मिक रीति रिवाज से भी यह एक प्रसिद्ध है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ये भी यही जन्म लिए थे, जिसके कारण भी क्या होता है सिख धर्म के अनुयायी भी पटना आते हैं। राजनीतिक क्षेत्र भारत के साथ साथ बिहार के ही नहीं अन्य राज्यों का भी और पड़ोसी देश का और पड़ोसी राज्य का भी विकास कहीं ना कहीं पटना से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जब पटना विकास करेगा तो इसके साथ साथ कई सारे क्षेत्र में विकास होता है। राजनीतिक क्षेत्र बिहार विधानसभा, बिहार विधान पार्षद, ये सारा क्षेत्र यहां पर मौजूद है। उद्योग क्षेत्र, यहां पर उद्योग कल कारखाना भी मौजूद है। इसके साथ 4 विशेषण है और इसका यह विशेषता है ध्यान आकर्षकम, ध्यान लोगों को आकर्षित करता है। विदेशी का यात्री का यात्रिणा, विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, ऐसे कई सारे विद्वान भारत में आए विद्वता को पहचाने और यहां से भगवान बुद्ध की शिक्षा, बौद्ध की जन्मभूमि, बुद्ध की तपोभूमि, बौद्ध की जन्मभूमि के साथ साथ कई सारे चीजों को इन्होंने समझा, अपने देशों में इसको लेकर गया, प्रचार प्रसार किया ताकि बुद्ध के प्रचार प्रसार हो सके। पाटलिपुत्र वर्णम स्व स्व स्मरणेषु ग्रंथेषु च पाठ्य अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभव समान परिचयो वर्तते। इस चैप्टर के अंतर्गत यही जानना है कि पाटलिपुत्र का समान परिचय थोड़ा बहुत क्या होता है। इसमें यही बात कह रहा है कि जो पाटलिपुत्र का वैभव है यह कैसा रहा है, इस चीज को ध्यान में देखना जरूरी है। कह रहा है इसमें प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वत्वम पाटलिपुत्रस् गंगया नद्या महानगरम बहुव। प्राचीन काल से ही गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर पाटलिपुत्र रहा है। जो क्या होता है कि एक विद्वान कवि हुए जो कूटनीति शास्त्र के जानने वाले थे। करा तद्दिश्यो दामोदर दास गुप्ता नामा कवि कथ्यते, इसी पर दामोदर दास नामक कवि कहते हैं कि अस्ति मह तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत सुंदरम स्थानम। पटना के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि प्रस्तुत श्लोक जो है इसके माध्यम से दामोदर दास गुप्त जो नामक कवि हुए यह बताते हैं कि यहां की विशेषता को अगर कहा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका अत्यंत स्थान शुरू से ही रहा है। अब आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री हुए, चाणक्य जैसे कूटनीतिकार हुए, इसके साथ साथ सम्राटों के सम्राट अगर कहा जाए तो मौर्य सम्राट ये भी यहां पर हुए, इसलिए इसको कहा गया कुल गृह। हर चीज का गृह यही है, घर माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पटना ऐसा शुरू से रहा है। जिन्होंने अपनी वीरता के कारण महान हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक, नंद वंश का विनाश करने वाला यही थे का काम किए। तो ये जो है कहीं से पटना से इसका संदेश जाता है। इस नगर पर अपनी विभूति जो है फली फूली हुई मिलती है और यह प्रमाणित भी है और यह प्रशंसनीय है।
जब विदेश में कोई विद्वान जाते हैं तो पता चलता है कि पटना के क्षेत्र से आए हैं, उस समय वर्तमान की नहीं, तो उनका एक अलग ही आदर सम्मान होता था कि बुद्ध की जन्मभूमि से आया है, इनकी सेवा सत्कार में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अगला कार्य है कि इतिहासे सूर्यते यत गंगा तीरे बुद्ध काले पाटलिपुत्र ग्राम स्थित आसीत। इतिहासों में वर्णन है और सुना गया है कि गंगा नदी बुद्ध के काल में ही बसाया गया था। यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागता। भगवान बुद्ध जो है इस क्षेत्र को बसाने में महत्वपूर्ण काम किए और इसी का श्रेय भगवान बुद्ध को जतक से पाटल नाम जो है पाटलिपुत्र भगवान बुद्ध ही बसाए होंगे। कथितम आसीत यत ग्रामो अस्य महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निहादस्य जलपुर्यश्च भयात सर्वक्रांत भविष्यति। भगवान बुद्ध कहे कि आने वाले भविष्य में जो यह नगर पटना है पाटलिपुत्र ग्राम, आने वाले दिनों में यह महानगर का रूप धारण करेगा और यह अग्नि की ज्वाला में तपेगा, जल की कमी होगी, त्रासदी, महंगाई बहुत मिलेगा पटना में। और आज ऐसा ही पटना में देखने को मिल रहा है। जल है कमी काफी, जबकि गंगा नदी पास में है, फिर भी जल की कमी है। तो कहीं ना कहीं क्या है, भगवान बुद्ध की कही हुई बातें सत्य साबित होता हुआ जा रहा है। लेकिन क्या किया जाए, यहां पर लड़ाई झगड़ा, अग्निदाह, बाढ़ से प्रभावित भी पटना रहता है। बाढ़ आती है तो क्या होता, पटना चारों तरफ जलमग्न हो जाता, समतल दिखने लगता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का कुछ शोभा अलग था। सम्राट अशोक जब आए तो अशोक के समय पटना का जो व्यवस्था है सुंदर दिखता था। तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगर शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्यंत उत्कृष्ट। जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया तो पटना का व्यवस्था बड़ा सुंदर दिखता था। यूनान राजदूत मेगास्थनीज, यूनान के राजदूत जो आए मेगास्थनीज, स्वस्मरणेषु, उन्होंने अपने स्मरण में रखा निरूपयति, बताया कि यहाँ का जो इतिहास है कई सारे सालों से पुराना है। यहाँ की ज्ञान विज्ञान से विदेशों में विद्वान की महत्व बढ़ता है। अस्य नगरस वैभवम प्रिय दर्शनम, इसीलिए जो है यह नगर काफी प्रिय दर्शनीय है। अशोक समय सुतराम समृद्धम, और अशोक के समय में यह क्षेत्र जो है बहुत सुंदर और समृद्ध भी हुआ करता था। तो पाटलिपुत्र का यह शॉर्ट में अगर कहा जाए तो छोटा सा हम चर्चा किए। द्वितीय पाठ जो है आपका ट्यूशन का पाटलिपुत्र वैभव, तो यह हुआ शॉर्ट में। इसमें और सारा चीज भी अभी जानना जरूरी है, और भी कुछ श्लोक बताएंगे आपको, तब पाटलिपुत्र का पूरा आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है।